जय श्री राम भक्तों भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है पिशाच के द्वारा माता पार्वती और भोलेनाथ की कथा सुनाना। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार है। किसी समय में वत्स नाम का एक सुंदर देश हुआ करता था। कौशाम्बी उस देश की सबसे सजी धजी नगरी थी। वत्स का राजा शतानिक था। वह पांडव के वंश में पैदा हुआ था। शतानिक की कोई संतान नहीं थी। इस दुख से दुखी होकर शांडिल्य मुनि के आश्रम में गया तो उन्होंने उसकी रानी विष्णुमती को मंत्र फूंक कर एक कटोरा खीर खाने को दी। खीर खाने से रानी को एक बेटा हुआ। बेटे का नाम सहस्त्रानिक रखा गया। एक बार शतानिक इंद्र के बुलावे पर अपने मंत्री सुप्रतीक और सेनापति युगंधर को राजकाज का अधिकार देकर देव असुर संग्राम में लड़ने चले गए। इस संघर्ष में शतानिक वीर गति पा गए तो सहस्त्रानिक गद्दी पर बैठा। इंद्र ने उसे स्वर्ग बुलाया। स्वर्ग में वह अप्सराओं के साथ देवताओं को आज़ादी से रमण करते देखा तो उसका नारी के प्रति आकर्षण बढ़ गया। इंद्र ने कहा कि उसके योग्य एक स्त्री पृथ्वी पर पैदा हो चुकी है। इंद्र ने बताया, एक बार मैं किसी काम से ब्रह्मा के पास गया। विधुम नामक वसु भी मेरे पीछे पीछे लग गया। जब हम वहां पहुंचे तो अलमवसा नाम की एक अप्सरा ब्रह्मा से मिलने आई हुई थी। वसु ने अलमवसा को और अलमवसा ने वसु को देखा। अलमवसा और वसु दोनों ही एक दूसरे पर मुग्ध हो गए। ब्रह्मा को यह अच्छा नहीं लगा। मुझे संकेत किया तो मैंने दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम दोनों धरती पर मनुष्य योनि में पैदा हो। अब वसु के रूप में तुम हो। अलमवसा राजा कृतवर्मा की बेटी मृगावती बन के पैदा हुई है। मृगावती तुम्हारी ही पत्नी बनेगी। सहस्त्रानिक स्वर्ग से घर वापस चल दिया। उसके दिमाग में मृगावती ही घूम रही थी। रास्ते में तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ने उसे पुकारा, मगर वह मृगावती के ध्यान में मग्न था। वह तिलोत्तमा की बात न सुन सका, न जवाब दिया। तिलोत्तमा ने तुरंत श्राप दे दिया, जिसके ध्यान में तूने मेरी बात नहीं सुनी, तुझे उसका 14 साल वियोग झेलना होगा। राजा यह श्राप भी नहीं सुन पाया, भले उसके सारथी ने सुन लिया। सहस्त्रानेक ने राजा कृतवर्मा के पास मृगावती से विवाह का प्रस्ताव रखा। फिर मृगावती का विवाह सहस्त्रानेक के साथ हो गया। उधर सहस्त्रानेक के मंत्री युगंधर के बेटा हुआ, जिसका नाम योगांध्यारण रखा गया। उसके बाद सेनापति प्रतीक के भी लड़का हुआ, जिसका नाम रुक्वनवान हुआ। रानी मृगावती भी गर्भवती थी। गर्भवती मृगावती के मन में अचानक एक दिन मनुष्य के खून में स्नान की इच्छा हुई। उसने राजा से कहा। राजा रानी को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए गाढ़े लाल रंग से एक तालाब को लाल कर दिया। रानी खून का तालाब समझ उसमें नहाने लगी। उधर ऊपर उड़ रहा विशालकाय बाज रानी को मांस का टुकड़ा समझकर उसे उड़ा ले गया। राजा ने जब यह सारी कथा सुनी तो वह बेहोश हो गया। राजा के सारथी ने बताया कि हो न हो, वह सब तिलोत्तमा के दिए श्राप के कारण हुआ है। पंछी ने रानी को ले जाकर उदयाचल पर्वत पर छोड़ दिया। वहां सुस्त पड़ी रानी को एक अजगर निगलने वाला था, लेकिन मौके पर एक सुंदर पुरुष ने आकर अजगर को मार डाला। रानी इन सबसे दुखी हुई। जान देने के लिए पागल हाथी के सामने खड़ी हो गई, लेकिन हाथी ने उसे नहीं कुचला और किनारा करके चला गया। रानी अपना यह दुर्भाग्य देख पति की याद में जोर जोर से रोने लगी। वहीं कहीं फूल चुनने के लिए आए एक बालक ने उसे देख लिया। वह रानी को अपने गुरु जमदाग्नि के आश्रम में ले गया। रानी जमदाग्नि के आश्रम में रहने लगी।
समय आने पर रानी ने बेटे को जन्म दिया। आकाशवाणी हुई कि यह उदयन के नाम से प्रसिद्ध होगा और आगे चलकर विद्याधरों का राजा बनेगा। जमदाग्नि ने उदयन को क्षत्रिय धर्म की पूरी शिक्षा दी। जब उदयन थोड़ा बड़ा हुआ तो रानी ने अपने हाथ का एक कंगन उदयन को पहना दिया। उस पर राजा सहस्त्रनिक लिखा हुआ था। एक दिन बालक उदयन ने जंगल में मदारी को सांप पकड़ते हुए देखा। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मदारी से कहा, सांप को पकड़ना पाप है, इसे छोड़ दो। मदारी बोला, पहले ही मेरा एक सांप मर गया है, अब मेरे पास कोई सांप नहीं है। मेरी तो रोजी रोटी इसी पर है। इसे छोड़ दूंगा तो कैसे तमाशा दिखाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, क्या खाऊंगा। उदयन ने मदारी पर दया करके माँ का दिया कंगन हाथ से निकालकर उसे दे दिया। मदारी सोने का कंगन पाकर बहुत खुश हुआ और तुरंत सरक लिया। मदारी के जाते ही वह सांप पुरुष बन गया। पुरुष के हाथ में वीणा थी। उस सुंदर पुरुष ने उदयन से कहा, मेरा नाम वसुनेमी है, सरफराज वासुकी मेरे भाई हैं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें यह वीणा, तांबूल और माला भेंट करता हूं। यह माला कभी नहीं मुरझाएगी। वसुनेमी ने उदयन को कभी न मिटने वाले तिलक का उपाय भी बताया। उधर वह मदारी कंगन पाकर उसे बेचने के लिए पास के सबसे बड़े शहर कौशाम्बी को गया। इतना महंगा कंगन वहीं बिक सकता था। वह कंगन बेचने के लिए जिस सुनार के पास गया, उस सुनार ने कंगन पर राजा सहस्त्रनिक का नाम देखकर सैनिक को बुला लिया। सैनिक मदारी को दरबार में ले गए। मामला बिगड़ता देख डर से मदारी ने सब हाल उनसे कह दिया। राजा संदेह से भर उठा। तभी आकाशवाणी हुई कि रानी मृगावती अपने बेटे के साथ उदयाचल पर्वत पर जमदाग्नि मुनि के आश्रम के पास है। अब तिलोत्तमा के दिए श्राप का समय समाप्त हो गया है, इसलिए रानी को जाकर ले आना चाहिए। आकाशवाणी का सुनना था कि राजा ने सेना को आदेश दिया और वह और मदारी दोनों उसके साथ तुरंत उदयाचल को चले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।